अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वेलकम बैक इंग्लिश बाय शकील सर। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ्रेज तक पढ़ा दिया था आपको, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज तक कंप्लीट हो गया, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रेज के बाद क्या होता है, सेंटेंस। और जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की पहले हम डिफिनेशन जानेंगे। सेंटेंस सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। हिंदी में कहा जाता है इसे क्या कहते हैं, वाक्य। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस, which makes complete sense is called a sentence। सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। देखिए, सेंटेंस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense is called sentence। शब्दों को समूह को क्या कहते हैं, यानी शब्दों को समूह को वाक्य कहा जाता है जिसका पूरा अर्थ निकले। हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कंप्लीट यानी पूरा मीनिंग निकले, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। जैसे राम इज अ राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि राम क्या होता है, और शब्दों का समूह है। एक वर्ड से यहाँ ये भी वर्ड से एक वर्ड फिर वर्ड, यानी कई वर्ड यानी कई बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बना दिए, एक सेंटेंस, एक वाक्य बना दिया। अब देखो इसका एक पूरा मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन इसी को अगर इधर उधर कर दिया जाएगा, गुड राम इज अ बॉय। अब देखिए ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन क्या है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ नहीं होने की वजह से क्या होता है, एक तो इसका नियम फॉलो करा, शब्दों का समूह है, लेकिन दूसरा नियम फॉलो नहीं हो रहा है, क्या, इसका अर्थ होना चाहिए, अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या होता है, सेंटेंस नहीं है। ये आपका सेंटेंस है। तो आई होप आप लोग को सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ निकले। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेंटेंस कितने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस को दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है आपका पहला सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट तो हिंदी में कहा जाता है कर्ता, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो प्रेडिकेट होता है, अब सब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के। एक होता है आपका वर्ब, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कौन कौन होता है, कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट, अब प्रेडिकेट कितने पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। हमने आपको क्या होता है वर्ब पूरा कंटिन्यू पढ़ा दिया खूब अच्छे से। इसमें हमें आपको क्या पढ़ाना है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। इसे हम आगे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। अब अगर नेक्स्ट आते हैं, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, दो। कितने के कौन कौन से होता है, सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, प्रेडिकेट। ये आपको क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो वर्ब हमने पढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, रिमेनिंग जो शेष बचता है क्या होता है, सबके सब प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये सब्जेक्ट। अब इसके बाद ये जो पूरा का पूरा बच गया क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये होता है प्रेडिकेट। जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल।
वह एक सुंदर लड़की है। अब क्या होगा, सी क्या हो गया तुम्हारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन या सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब रिमेनिंग उसके बाद जो बच गया क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट। आपको समझ में आ गया होगा प्रेडिकेट क्या होता है। तो यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाता है, सब्जेक्ट के विषय में जो बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सिंपल से इसकी डिफिनेशन हिंदी, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे। तो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें आप अगर सब्जेक्ट अलग कर लेते हो उसके बाद जो बचता है वो क्या बच जाएगा, आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, तीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो वर्ब हमने पहले पढ़ा दिया, इसमें आपको पढ़ाना ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जब प्रेडिकेट पढ़ाएंगे तब इसे बताएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट। अब देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने बता दिए कितने होते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी होता है, तो यहीं पे क्लियर कर दे, उसके बाद अलग से हमको डिफिनेशन आपको बताएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लिए कितने काइंड्स होते हैं। मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और क्लास के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिस ऑफ क्लास और मीनिंग और सेंस के आधार पर। देखो क्लास के आधार पर जो होते हैं, क्लास क्या होता है आप कहोगे, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास क्या होता है, ये भी एक शब्दों का समूह ही होता है। अब दूसरा क्या होता है तुम्हारा, मीनिंग और सेंस के आधार पर। मीनिंग एंड सेंस। मीनिंग और सेंस के आधार पर यानी क्लास के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं, चार। इसको और भी आगे क्लियर करेंगे, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं। मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं, फाइव। फाइव सेंटेंस होते हैं मीनिंग और सेंस के आधार पर। अब क्लास के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं कितने होते हैं, चार। कौन कौन से होता है, पहला आपका सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस। दूसरा क्या होता है उसके बाद, मिक्स सेंटेंस। यहाँ भी सेंटेंस लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। मीनिंग और सेंस के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं, पांच होते हैं। कौन कौन सा होता है, यहाँ तो आपको पता हो गया, चार होते हैं क्लास के आधार पर। जब यहाँ पे हम क्लास पढ़ाएंगे तब इसको अच्छे से खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट मीनिंग और सेंस क्या होता है, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव असर्टिव सेंटेंस पहला। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा लास्ट क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। आपको पांच क्लियर हो गया। क्लास के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं, और मीनिंग और सेंस के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं। अब देखिए क्लास के आधार जो सेंटेंस होते हैं पांच होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन सा होता है, एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी आधार पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक या नो टाइप या WS टाइप। इसको हम जब पढ़ाएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन का, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। क्लास के आधार पर चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। मीनिंग और सेंस के आधार पर कितने सेंटेंस होते हैं, पांच होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दो होते हैं, वैसे तीन भी पढ़ाया जाता है। कौन कौन होता है, यस और नो टाइप, WS टाइप और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमने आपको आज क्लियर किया। कल नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ाएंगे आपका सब्जेक्ट। अब डेली कंटिन्यू आपको वीडियो आएगी। आज बहुत दिन से हमने बना रहे, किसी प्रकार
किसी परेशानी के कारण यानी कोई प्रॉब्लम कारण नहीं बन रहा था, तो डेली वीडियो नहीं जा रहा था। अब डेली आपको 7 बजे आई होप हम कोशिश करेंगे आपका वीडियो डेली जाएगा। बेसिक क्लियर होने के बाद फिर आपका यानी पैसिव और नरेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।